सो हाय गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे और जो भी चीज़ें मैं अपने बारे में बताऊंगा इस यूट्यूब वीडियो में तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का। आई नो कि यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मेरे से बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। आई नो मैं तो अभी एक स्मॉल क्रिएटर ही हूँ। स्मॉल क्रिएटर मतलब अभी मेरी पहली वीडियो है तो क्या ही क्रिएटर बनना है। लाइक एक शौक था मेरे मन में कि यूट्यूब में अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, बिकॉज आज से अगर मैं 5 साल बाद देखूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ तो आई शुड नो कि मैं कहाँ था और कहाँ अभी हूँ मैं पहुँचा हुआ। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करूँगा कि मतलब मेरी लाइफ कहाँ से शुरू होती है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैसे कैसे मेरी जर्नी ट्रेडिंग में कैसे आया है, वो सब चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरा नाम सिवेश है, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। देहरादून में मैं जो है एक्चुअली मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने उत्तरकाशी का नाम सुना होगा, तो उत्तरकाशी में से मैं बिलोंग करता हूँ। उत्तरकाशी में वही जगह है जहाँ गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है, वही डिस्ट्रिक्ट है। तो आई होप आप लोग कभी आओ तो मिलना होगा। अब जैसे हर कोई बच्चे का ड्रीम रहता है कि मैं बड़े होके क्या बनना चाहता हूँ, तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये सब चीज़ें थी पहले इनिशियल में। लेकिन डिफेंस बैकग्राउंड होने की वजह से बाद बाद में एक होता है ना कि डिफेंस का कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो चीज़ तुम्हारे खून में रहती है, तो तुम्हारे अंदर वो जुनून आ जाता है। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए और आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम एज वेल, लेकिन कभी हो नहीं पाया मेरे सिलेक्शन, तो उस वजह से गए कभी जाने पाया। बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी थोड़ा फौज में जाने की, तो आई बिकेम अ सोल्जर। लाइक एज अ सोल्जर मैं गया फौज में। ठीक है, तो एज एन ऑफिसर नहीं गया, लेकिन सपने हमेशा एज एन ऑफिसर वाले ही थे। एक मिनट यार, कबाड़ी वाली गाड़ी आ गई। अब 11 महीने की ट्रेनिंग हुई मेरी, 11 महीने की ट्रेनिंग मेरी मदुरई तमिलनाडु में हुई थी। उसके बाद मैं हो गया सिक्किम में पोस्टेड। जब मैं सिक्किम में पोस्टेड हो गया उसके बाद फिर जो है वहाँ पे थोड़ा चीज़ें चेंजेस होने लगी। मतलब मेरे को फ़र्क दिखने लगा कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ लाइफ में, क्या मुझे करना चाहिए, क्या यही चीज़ है जिसके पीछे मैं भाग रहा था इतने सालों से। तो कैसा हुआ देखो, फ़ौज में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोग मतलब कोई अच्छे भी हैं, कोई बुरे भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें लाइफ़ में आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो द वे आई वाज़ देयर, तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय भी। तो बहुत सारे लोग बोलते थे, "अरे यार, क्या ही कर लेगा प्रिपेयर करके ऐसा-वैसा।" कोई अपने बीवी-बच्चों के साथ गाली-गलौच कर रहा है, कोई अपने घरवालों के साथ गाली-गलौच कर रहा है, मतलब दारू पी के। तो ये सब चीज़ें आई वाज़ नॉट इनटू ऑल दीज़ थिंग्स, तो मेरे को ना बहुत नफ़रत सी होती थी इन चीज़ों को देख के। अब मेन मुद्दा क्या था कि मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद मैं अपनी लाइफ़ में अच्छा कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश में भी अच्छा हूँ, मेरा बोलने का तरीका भी अच्छा है और आई कैन डू मच बेटर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, है ना? आई नो स्टेबल इनकम है और लाइक तुम्हें हर महीने बिल्कुल सेफ़ है एक तरीके से, तुम्हारा अच्छा खासा 50-60 हज़ार रुपए की तुम्हारी सैलरी आ रही है, इट्स फाइन। 50-60 हज़ार रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती है आज की डेट में। 50-60 हज़ार रुपए को मैं कुछ भी नहीं मानता। मतलब आई नो 50-60 हज़ार रुपए बहुत बड़ी बात होती है किसी-किसी के लिए, किसी-किसी की पूरी साल भर की, किसी-किसी की पूरी महीने की, किसी-किसी की पूरी 6 महीने की कमाई होती है। लेकिन अपना माइंडसेट होता है हर किसी के, तो मैं ये मानता हूँ कि 50 हज़ार रुपए इज़ नॉट सफिशिएंट अगर तुम आज 2025-26 की बात करो तो। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को लाइफ में अब क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है शुभम, उसने मेरे को ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि भाई ऐसे-ऐसे होता है, मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर ले। तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं एफ-एन-ओ में घुसा, इंडियन मार्केट में पहले, स्टॉक्स में नहीं घुसा। ऑल्दो तुम्हें भी पता है कि स्टॉक्स में भी और एफ-एन-ओ में भी सेम पैसा बनता है, लेकिन एक होता है ना कि चुल मची रहती है कि नहीं यार मेरे को तो एफ-एन-ओ में जाना है, वहाँ बिल्कुल जल्दी अमीर बन जाएँगे ऐसा वाला। तो एफ-एन-ओ में गया तो शुरू-शुरू में मार्केट में पैसा दिया। बाद-बाद में क्या हुआ कि बाद-बाद में चीज़ें खराब होने लगी और पैसा जितना भी दिया था वो सारा ले गया। मेरा ओवरऑल लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट में 2 लाख रुपए के आस-पास का। आज की डेट में मैं अच्छा खासा कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। अभी मैं इंडियन मार्केट में तो नहीं हूँ, मैं फॉरेक्स में हूँ क्योंकि इंडियन मार्केट मेरे को कभी सूटेबल ही नहीं हुआ, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। फॉरेक्स में हूँ, मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, सोलाना में ट्रेड करता हूँ। ये 3 चीज़ें मेरी मेन पकड़ी हुई है। इसके अलावा आई डोंट ट्रेड इन एनी ऑफ दीज़ थिंग्स, एनी ऑफ द अदर थिंग्स। अब बात आती है कि फॉरेक्स में कैसे आया। देखो, जब मैं जॉब में था तो मैं इंडियन मार्केट में था, लॉसेस वाला फेज़ चल रहा था, तो मेरे मन में ऐसा आया कि यार मेरे को ना जॉब छोड़ देनी चाहिए। छोड़नी इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था, वहाँ पे एक तो मेरे को हर समय नेटवर्क्स नहीं मिलते थे, क्योंकि फ़ौज में अगर तुम 3 दिन यहाँ पे हो तो 3 दिन तुम कहीं और होंगे। भले ही लोकेलिटी सेम होगी, लेकिन 3 दिन यहाँ पे, 3 दिन यहाँ पे, 3 दिन यहाँ पे, तो ऐसे-ऐसे करके लाइक देयर वाज़ नो फिक्स टाइम कि हाँ, मेरे को इतना ही टाइम देना है। ड्यूटीज़ का टाइम भी फिक्स नहीं होता था, तो आई वाज़ लाइक कि यार मैं मार्केट को कब टाइम दूँगा। अगर मैं लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ तो 50 लोग इधर-उधर से आ जाते हैं, बोलते हैं कि यार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब एक होता है ना कि तुम पीसफुली कोई काम नहीं कर सकते हो वहाँ पे, तो वो चीज़ थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, जॉब क्विट कर देते हैं। थोड़ा फैमिली इश्यूज़ भी था, कुछ फैमिली में भी परेशानी वगैरह थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। जब छोड़ ज जब मैंने जॉब छोड़ी अपनी, तो उसके बाद सारे रिश्तेदार, सारे रिलेटिव, सारे दोस्ती यारी, सारा परिवार, इवन अपनी फैमिली भी अगेंस्ट हो गई। और उनका कहने का मतलब गलत नहीं था। दे वर राइट इन देयर प्लेसेस, बस उनका माइंडसेट अलग था, मेरा माइंडसेट अलग है, तो इसलिए शायद वो बोल रहे होंगे। लेकिन मैं उनको कभी गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, वो गलत थे, तो वो मेरे अगेंस्ट थे।
मतलब मैं गलत था उनके अकॉर्डिंग, तो वो मेरे अगेंस्ट थे। अब क्या हुआ देखो, जॉब छोड़ी, सबके फ़ोन आने लगे, भाई लोगों को सरकारी नौकरी मिलती नहीं है तो छोड़ के आ गया। किसी ने बोला कि यार क्या कि लोग इतनी मेहनत से कर रहे हैं तो उनकी सीट खा के आ गया। ये सब चीज़ें आई नो होता है ये चीज़ें, बट इट्स फाइन, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने जब जॉब छोड़ी उसके बाद मैं घर आया, मैंने 3 महीने तक विदाउट एनी कोई एडिशनल जॉब नहीं करी मैंने। मैंने अपने घर में बैठ के ट्रेडिंग करी। 3 महीने तक जब मैंने ट्रेडिंग करी तो मेरे लॉसेस जो थे, मेरा 1,20 के आस-पास लॉस था। उसके बाद मेरा वो लॉस बढ़ के 2 लाख के आस-पास चला गया। 80-90 हज़ार रुपए मैंने वहाँ भी डुबाए, ठीक है। डुबोने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि जब तक तुम्हारे पास एक कंसिस्टेंट इनकम ना हो, क्योंकि अगर तुम लगाओ, अगर एक से बंदा 2 साल से जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, जिसकी 50-60 हज़ार रुपए हर महीने बन के आ रही है उसके खाते में, और उसने गाड़ी भी ले ली है, उससे वो गाड़ी की ईएमआई भी जानी है, कई चीज़ें जानी है ना? तो ये सब चीज़ें मेरे ऊपर बर्डन था। तो मैंने क्या करा कि जॉब भी तो छोड़ दी, अब तो जॉब का पैसा आ नहीं रहा है ना? अब मैंने क्या करा कि 3 महीने तक मैंने सोचा कि मैं ना ट्रेडिंग से पैसा निकाल लूँगा और आराम से मेरी लाइफ़ चलेगी बिल्कुल मस्त, 1 साल में करोड़पति बन जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चीज़ें टाइम लगाती है। 1.5 साल हो गया अभी जॉब छोड़े हुए मुझे, तो चीज़ें टाइम लेती है। तो अब क्या हुआ देखो, कि जब जॉब छोड़ी उसके बाद मैं आ गया 3 महीने तक घर पे, 3 महीने तक लगातार घर पे काम करता रहा, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट्स ज़ीरो। अकाउंट्स ब्लू पे ब्लू हो रहे हैं, 12-12, 15-15 हज़ार के अकाउंट मैंने ब्लू करे हैं ऑनलाइन अभी एक्सएनएस पे। एक्सएनएस पे 2,000 का लेवरेज लेता था, 10,000 का कैपिटल आता था और पूरा लेवरेज गायब। मैं डिसिप्लिन से काम नहीं करता था, नो एसएल, नो टीपी, कुछ नहीं होता था। बस ये था कि मेरे को बन जाए, बस बात खत्म, ऐसा होता था। तो वो सब चीज़ें खैर पुरानी बातें हैं। तो अब देखो अब क्या हुआ कि उसके बाद अकाउंट्स ब्लो करे, उसके बाद मेरे को पता लगा कि फंडेड अकाउंट नाम की कोई चीज़ होती है, तो फंडेड अकाउंट पे काम किया। 7-8 अकाउंट वो भी ब्लो करे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कुछ थे नहीं, डिसिप्लिन कुछ था नहीं। आज की डेट में आई एम डूइंग बेस्ट इन माय लाइफ, आई एम डूइंग वेरी गुड इन माय लाइफ। जो भी चीज़ें थी वो सारी पास्ट है, पास्ट के बारे में हमें बात करके हमने प्रेज़ेंट को क्यों खराब करना है ना? तो मेरी एक फ़िलॉसफ़ी है लाइफ़ में जिसमें मैं बोलता हूँ कि हमें अपने प्रेज़ेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए, अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के। फ्यूचर के बारे में तुम एक तरीके से सोच भी सकते हो, लेकिन जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोच सकते हो। लाइफ़ में जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए ही होता है। भले ही तुम्हारे लाइफ़ में कुछ बुरी चीज़ें क्यों ना हो रही हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट आगे जाके अच्छा होगा। ठीक है? अब ऐसे-ऐसे करके उसके बाद क्या हुआ कि मैं आ गया कॉर्पोरेट में। अब 3 महीने बाद जब मुझे लगा कि हाँ यार, मेरी लाइफ़ में कुछ चीज़ें अच्छी हो नहीं रही हैं, तो आई हैव टू गो एंड आई हैव टू वर्क समव्हेयर एल्स। आई हैव टू वर्क इन कॉर्पोरेट। अब तो जॉब है नहीं, अब मेरे को एक स्टेबल इनकम तो चाहिए ही चाहिए। ट्रेडिंग से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो 3 महीने के बाद मैंने अप्लाई किया था एक प्राइवेट जॉब के लिए। तो 2-3 जगह मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, मेरे को नाइट शिफ्ट मिली। तो एक प्रोसेस है यूएस का, वहाँ मेरे को जॉब मिली और अब मैं अभी करंटली आई एम वर्किंग देयर ओनली। अभी 1 साल से ऊपर होने 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट मुझे वहाँ पे, दिसंबर में मैंने जॉइन किया था। तो अब देखो, अब कहने का मतलब क्या है कि जब तक तुम्हारे पास एक स्टेबल इनकम और बैकअप ना हो तब तक जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। दिस इज़ माय मेन कंसर्न ऑफ दिस वीडियो। उसके अलावा ट्रेडिंग में तुम्हें जब तक डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर, जब तक बिल्कुल एक प्लानिंग ना आ जाए कि मेरे को भाई इतना टॉप, इतना मेरा सेल होना चाहिए, इतना मेरा टारगेट होना चाहिए, बस अगर ये मिला तो मिला, नहीं मिला तो बात खत्म, मैं मार्केट में बंद कर दूंगा, मैं अपना लैपटॉप या अपने सिस्टम को बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को टाइम दूंगा, मैं मूवी देख लूंगा, मैं घूमने निकल जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं बाइक या गाड़ी उठा के चला जाऊंगा इधर उधर घूमने, इट्स फाइन। लेकिन मैं सिस्टम के आगे नहीं बैठूंगा। अगर मैं सिस्टम के आगे बैठा तो कहीं ना कहीं मैं ज़बरदस्ती ट्रेड ढूँढने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं पे प्लान बन भी नहीं रहा होगा ना, अगर कहीं पे ट्रेड बन भी नहीं होगी तो मेरा दिमाग मेरे को बोलेगा कि नहीं यार, यहाँ पे ना ले ले, मेरे को लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती है लाइफ में। तो दिस वाज़ ऑल माय स्टोरी, और लाइक एज़ अ बिग ब्रदर, एज़ अ स्मॉल ब्रदर, एज़ अ यंगर ब्रदर, जो भी तुम कह लो, एज़ अ भाई, जो भी कहना चाहते हो आप लोग, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग, जब तक आपके पास स्टेबल इनकम है, अगर ऐसी इनकम है, ज अगर आपके पास एक ऐसी सरकारी जॉब है जहाँ पे आप लोग स्टेबल हो, फ़ौज की तरह ना हो, इधर से उधर भागने वाला सिस्टम ना हो, जहाँ पे एक स्टेबल हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर हो गया, एक ऑफ़िशियल वर्क हो गया, ऑफ़िस वाला बाबू जैसा होता है, उस टाइप से कुछ काम है, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आज यहाँ हो, कल वहाँ हो, तो तुम छोड़ सकते हो, है ना? तो जब तक तुम लाइफ़ में कुछ बड़ा रिस्क नहीं लोगे, तब तक तुम लाइफ़ में सक्सेसफुल भी नहीं बन पाओगे। ये एक बंदे की नहीं, ये हज़ारों बंदों की कहानी है, तुम्हें पता है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग फैक्टर हमारे अंदर होना चाहिए, तो तभी जाके हम अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर मतलब उसी लेवल पे रह जाओगे तुम। आई एम नॉट सेइंग कि उसी लेवल पे रहना इज़ अ बैड थिंग, मतलब, लेकिन अगर तुम्हारे ड्रीम्स हैं। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, जब मैं ट्रेडिंग में घुसा ना, तो मैं ट्रेडिंग की वीडियोज़, रील्स वगैरह आने लगी मेरे पास, तो उसके बाद ना, तो मेरे माइंड में आया कि देखो अभी मेरे पास गाड़ी है टाटा पंच ये सब वगैरह, तो उसके बाद मेरे माइंड में पता है क्या आने लगा कि मैं गाड़ी लूँगा तो मैं लूँगा फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, जैगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये सब चीज़ें लूँगा। तो मतलब कहने का मतलब देखो, कहाँ मैं सोचता था पहले कि एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए अपना, बस बात खत्म। कहाँ मैं सोचता हूँ अभी कि मेरे पास
इतना सारा कैश होना चाहिए, कहाँ मैं सोचता हूँ मेरे पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ होनी चाहिए, वो भी फुल कैश में उठा रखी है। ऐसा नहीं उसमें फाइनेंस वाला चक्कर नहीं है। तो ये होता है माइंडसेट की पावर। और अगर मुझे लगता है कि अगर मैं ये सिर्फ़ सोच सकता हूँ, तो आप लोग भी सोच सकते हो। और आई नो कि थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन यार एक लाइफ़ लेसन वाली बात है, जहाँ तक वो देना था तुम्हें। आई होप ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। और ऐसी ही मतलब लर्निंग वीडियोज़। और ये चैनल का मेन मोटिव ये है कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, बस इतना है। अगर मैं जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं अगर तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। कल के दिन कोई देखेगा तो वो भी सीखेगा, वो भी मुझे दुआ देगा कि हाँ भाई, इस बंदे से सीखा है मैंने, इससे मैंने लर्निंग्स ली है। तो मेरी लाइफ़ की जर्नी इतनी थी। आज के बाद जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसमें वो सारी होगी लर्निंग रिलेटेड, वो सारी होगी स्किल्स रिलेटेड, वो सारी होगी कि ट्रेडिंग में कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। नो शो ऑफ, बिल्कुल मैं ओपन वाली, लाइक आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब मेरी लाइफ़ में देख रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें जो दिख रही है वो सब नॉर्मल ही है। ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा शो ऑफ वाला कोई चक्कर नहीं है। हाँ, शो ऑफ वाले से एक और चीज़ याद आई कि जो बॉडी बिल्डर होता है ना, जिम जाता है, वो मेहनत करता है, वो सब भीड़ से अलग खड़ा है। कहीं पे पिज़्ज़ा खा रहे होंगे ना 10 लोग, तो वहाँ पे अपना डाइट लेके फॉलो करेगा, अपना खाना खाएगा प्रॉपर। डाइट वाला अपनी प्रोटीन रिच डाइट लेगा, वो पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खाएगा। तो अगर वो चीज़ शो ऑफ वो करेगा ना बाद में, अगर फ्लेक्स करेगा अपनी फ़िज़ीक को उतार के, अपनी शर्ट को उतार के अगर वो फ्लेक्स कर रहा है, तो उसने मेहनत करी है उसके लिए फ्लेक्स करने के लिए। तो अगर तुम ट्रेडिंग में कामयाब हो रहे हो, तुम बीएमडब्ल्यू ले रहे हो, मर्सिडीज़ ले रहे हो, जैगवार ले रहे हो, तो तुम फ्लेक्स करोगे, तुम पैसे उड़ा रहे हो तो तुम फ्लेक्स करोगे, क्योंकि तुमने उसके लिए दिन-रात एक करी है, तुमने मेहनत करी है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आई एम नॉट ऑलवेज़ अगेंस्ट इट, बट हाँ, कहाँ पे फ्लेक्स करना चाहिए, इट मैटर्स। बट ठीक है, इतना ही मेरी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसके बाद दूसरी वीडियो लाऊँगा तो वो इससे भी अच्छी होगी आई गेस, है ना? चलो ठीक है, बाय।